हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि हमें डेटा बेस्ड इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस जो आते हैं उनका सॉल्यूशन हमको कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो मैंने आपको सेंड किया था उसमें दिया है कि बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो द ऑथर हैज़ गिवन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइंडिंग्स, रीड द सेम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द फॉलोइंग टेबल्स बेस्ड ऑन केस स्टडीज रिवील द फॉलोइंग फाइंडिंग्स। तो केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी होता है कि मान लो बहुत सारे लोगों में हमने एक सर्वे किया जिससे उनकी चॉइसेस वगैरह को पूछा गया, तो वो अपना जो भी फाइंडिंग्स बताएंगे, जो हमें पता चलता है उसको हम केस स्टडी बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग टेबल्स दी हुई हैं आपको। तो एक पहली बात तो ये कि जब आप इसको देखोगे तो एक एक टेबल को पहले आपको अलग अलग देखना है, सब डेटा को एक साथ देख के उसकी खिचड़ी नहीं बनानी है। तो आपको देखना है जैसे टेबल 1 में वो क्या कह रहा है। टेबल 1 शोज़ द परसेंटेज ऑफ हायर एजुकेशन प्रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में लिखा है n इज़ इक्वल टू 524। पहली बात देखिए, n इज़ इक्वल टू 524 का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सर्वे लिया वो यहाँ पे 524 है। तो परसेंटेज दिया हुआ हायर एजुकेशन प्रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो स्टूडेंट्स किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में उन्होंने दिया हुआ है मेडिसिन, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ना पसंद करेंगे। फर्स्ट है मेडिसिन, उसका परसेंटेज दिया हुआ है और रैंक ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे पहले आप परसेंटेज और रैंक ऑर्डर के बीच में डिफरेंस समझिए। ये जो जितना भी डेटा प्रेजेंट होता है, या तो ये कॉलम्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली कैसे स्टडी करना है वो हमें देखना है। अब एक चीज़ आप देखिएगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब क्या होता है। अगर मैं चीज़ों को इस तरह से देख रही हूँ, नंबर, फिर सब्जेक्ट, फिर परसेंटेज, फिर रैंक ऑर्डर, तो ये है हॉरिजॉन्टल। और अगर मैं ऊपर से नीचे देख रही हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। जैसे पहले मेडिसिन है, फिर इंजीनियरिंग है, साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज, टीचिंग, ये सब चीज़ें वर्टिकल ऑर्डर में दी हुई हैं। तो अब देखिए नंबर 1 में उन्होंने दे रखा है सब्जेक्ट मेडिसिन, ठीक है। परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100 किसी भी चीज़ को। अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एक्स। मान लो कोई भी चीज़ एक्स दे रखी है, उसकी परसेंटेज क्या होती है? एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ थिंग्स इनटू 100। ये हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। तो मान लो अगर एक 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 में से 5 बच्चे एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 5% ने स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया। अगर मान लो टोटल नंबर 100 है तो जितना 100 में से दे रखा है वही हमारा डायरेक्टली परसेंटेज बन जाएगा। और अगर 100 में से नहीं दे रखा, कुछ और दे रखा है, मान लो 5 है और टोटल है 20, तो मेरा बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। 5 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 1/4, 1/4 इंटू 100 यानी कि 25%, ठीक है। तो कितना बना? 25% बना। तो ये दे रखा है कि मेडिसिन को 19.6% बच्चे प्रेफर करते हैं, इंजीनियरिंग को 36% बच्चे प्रेफर करते हैं, साइंस को 11.6% बच्चे प्रेफर करते हैं, मैथ्स को 5.7% बच्चे प्रेफर करते हैं, लैंग्वेज को 2.0% प्रेफर करते हैं और टीचिंग को 1.3% बच्चे प्रेफर करते हैं। अब इनका रैंक ऑर्डर दिया हुआ है। रैंक ऑर्डर क्या होता है? रैंक ऑर्डर होता है प्रेफरेंस में, नंबर 1 पे क्या आ रहा है, नंबर 2 पे क्या आ रहा है, नंबर 3 पे क्या आ रहा है। तो जो हाईएस्ट परसेंटेज होगी वही रैंक ऑर्डर 1 में जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हाईएस्ट परसेंटेज होगी वही रैंक ऑर्डर 1 में जाएगी। सबसे ज़्यादा परसेंटेज आप इस टेबल में भी देखिए तो इंजीनियरिंग की दिखा रखी है, जो कि इंजीनियरिंग की दिखा रखी है जो कि 36% है। 36 इन सब नंबर में से सबसे बड़ा दिख रहा होगा आपको। तो 36 के सामने क्या लिखा हुआ इन्होंने? रैंक ऑर्डर 1, यानी कि बच्चे सबसे ज़्यादा किसको प्रेफर करते हैं? इंजीनियरिंग को प्रेफर करते हैं। तो आप जब भी डेटा देखोगे आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे किसको प्रेफर करते हैं। मान लो आपसे पूछा गया कि लैंग्वेज को कितने % बच्चे प्रेफर करते हैं, तो मैं यहाँ पे देखूँगी टेबल, लैंग्वेज के सामने क्या लिखा है? 2, यानी कि सिर्फ 2% बच्चे ऐसे हैं जो कि लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। और अगर मैं पूछूं मान लो टीचिंग का रैंक ऑर्डर क्या है, कितने बच्चे कौन से नंबर पे टीचिंग को प्रेफर करते हैं, तो मैं इसके सामने देखूंगी टेबल पे क्या दिया हुआ है? 8, यानी कि 8th नंबर पे बच्चे टीचिंग को प्रेफर करते हैं। इसी तरह से इसी टेबल का जो कंटिन्यूएशन है वो आपको नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, इसको आप इसी तरह से स्टडी कर सकते हैं।
देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इस वाली सीरियल नंबर 7 के सामने एग्रीकल्चर, सीरियल नंबर 8 के सामने कंप्यूटर, सीरियल नंबर 9 के सामने रिसर्च, सीरियल नंबर 10 के सामने कॉमर्स, 11 के सामने मैनेजमेंट, 12 के सामने एनी स्ट्रीम, 13 के सामने नॉट डिसाइडेड और 14 के सामने नो स्टडी। तो इन सब का दिया हुआ है, रैंक ऑर्डर भी दिया हुआ है और परसेंटेज भी दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको वो वाला टेबल बताया सेम इसमें चलेगा। अब देखिए टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 हमें क्या बता रहा है। एक हमेशा चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन जो चीज़ पूछ रहा होगा वो ही टेबल पे जाके देखेंगे हम। टेबल 2 में पूछा हुआ है टॉप चॉइसेस एंड जेंडर डिफरेंसेस n इज इक्वल टू 524, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, इस बार भी 524 है। टॉप चॉइसेस एंड जेंडर डिफरेंस, अब ये बताते हैं कि जेंडर डिफरेंस में क्या होता है कि बॉयज़ किस चीज़ को प्रेफर करते हैं और गर्ल्स किस चीज़ को प्रेफर करती हैं, उनमें डिफरेंस है। अभी हमने क्या देखा था, टेबल नंबर 1 में सारे स्टूडेंट्स का दे रखा था। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है सारे स्टूडेंट्स के डेटा के बारे में तो इसका मतलब मैं टेबल 1 में जाके देखूंगी। लेकिन अगर मुझसे मान लो पूछा गया कि कितने बॉयज़ हैं, कितने % बॉयज़ हैं जो कि इंजीनियरिंग को प्रेफर करते हैं, तो ये मुझे पता है कि टेबल नंबर 2 है जो बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग से डेटा देता है। तो ये चीज़ को चेक करने में मैं टेबल 2 में जाऊँगी। तो देखिए टेबल नंबर 2 क्या कह रहा है। मेडिसिन में बॉयज़ 16.5 प्रेफर करते हैं और गर्ल्स 83.5 प्रेफर करती हैं। इंजीनियरिंग बॉयज़ 57.6%, साइंस में बॉयज़ 62.3%, एनई में बॉयज़ 73.6% और गर्ल्स का इंजीनियरिंग में दे रखा है 42.4, साइंस में दे रखा है 37.7 और एनई में दे रखा है 26.4। अगर मैं इस डेटा को एनालाइज करूं तो देखिए आप बॉयज़ सबसे ज़्यादा किसको प्रेफर कर रहे हैं। बॉयज़ सबसे ज़्यादा 73.6% में एनई को प्रेफर कर रहे हैं और जो गर्ल्स हैं वो 83.5 सबसे ज़्यादा 83.5 में प्रेफर कर रही हैं। जो 83.5 फील्ड के सामने देखिए टेबल में दे रखा है मेडिसिन, तो गर्ल्स सबसे ज़्यादा मेडिसिन को प्रेफर कर रही हैं। ऐसे ही चलते हैं हम टेबल नंबर 3 में। टेबल नंबर 3 हमें शो कर रही है मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ स्टूडेंट्स इन चूजिंग देयर एकेडमिक्स। ठीक है, क्या यानी कि अगर वो अपना हायर एजुकेशन में सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो क्या चीज़ है जिससे वो डिसीजन लेंगे कि उन्हें आगे क्या पढ़ना है। फर्स्ट में दे रखा है पेरेंट्स रैंक ऑर्डर 1, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं जब उन्हें डिसाइड करना होता है कि हायर एजुकेशन में उनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ब्रदर सिस्टर रैंक नंबर 2, यानी कि दूसरे नंबर पे बात किसकी सुनेंगे, ब्रदर सिस्टर की सुनेंगे। फिर नंबर 3 में देखिए क्या दे रखा है। नंबर 3 के सामने देखिए ये है हमारा नंबर 3, इसके सामने दे रखा है स्कूल टीचर्स, यानी कि सबसे पहले पेरेंट्स आए, फिर ब्रदर सिस्टर आए और फिर हमारा नंबर 3 पे स्कूल टीचर्स है। नंबर 4 पे कौन है, नंबर 4 पे है रिलेटिव्स। नंबर 5 पे कौन है, नंबर 5 है सेल्फ, यानी कि खुद की क्या चॉइस है। नंबर 6 पे फ्रेंड्स है, छठे नंबर पे वो फ्रेंड्स की बात सुनेंगे और 7 नंबर पे नेबर्स है, 7वें नंबर पे नेबर सुनेंगे। तो अगर मैं ये पूछूँ, एक चीज़ होती है मोस्ट और एक चीज़ होती है लीस्ट, ये दो टर्म्स का आपको जो है वो ध्यान रखना है। क्या मैंने बोला, मैंने बोला एक चीज़ होती है मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट होती है और एक चीज़ होती है लीस्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मोस्ट में और लीस्ट में। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, लीस्ट मतलब सबसे कम। तो अगर मैं बोलूँ कि विच इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ स्टूडेंट्स इन चूजिंग देयर एकेडमिक्स, तो मोस्ट सबसे ज़्यादा यानी कि इन्फ्लुएंस किसका है, जो हमें रैंक नंबर 1 में दे रखा है, यानी कि पेरेंट्स का है। और अगर मैं पूछूँ लीस्ट किसका है, लीस्ट मतलब सबसे नीचे कौन आता है, तो सबसे नीचे नंबर 7 पे जो है वो हमारे नेबर्स आते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मोस्ट और लीस्ट का। सबसे कम पे नेबर्स है नंबर 7 पे जो आ रहा है, मोस्ट में पेरेंट्स है जो कि नंबर 1 पे आ रहा है। अब देखिए टेबल नंबर 4, पेरेंटल प्रेफरेंस ऑफ चिल्ड्रंस एकेडमिक चॉइसेस, यानी कि पेरेंट्स जो है, अब हमने बोला था कि पेरेंट्स जो है नंबर 1 पे आते हैं, तो पेरेंट्स कैसे प्रेफर करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए चॉइसेस करने में। मेडिसिन, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, परसेंटेज और रैंक ऑर्डर, 3 चीज़ दे रखा है, यानी कि कितने नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स ने बोला कि उन्हें मेडिसिन पसंद है अपने बच्चों के लिए, 16 लोगों ने बोला, तो 16 लोगों का परसेंटेज इन्होंने दे रखा है 10.8। इंजीनियरिंग के लिए 40 लोगों ने बोला, तो परसेंटेज कितना बोला है, 27%।
अगर मैं देखूंगी कि टोटल नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट्स कितने थे, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की गई है, तो मैं क्या करूँगी 16 + 40 + 3 + 3 + 4 + 1 + 17 + 6 + 1 + 23 + 12 + 4 + 18, यानी कि इन सबको ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट्स, टोटल कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया था। अब देखिए आगे इन्होंने डिस्कशन में क्या दे रखा है। डिस्कशन में ये लिख रखा है, द रिजल्ट्स ब्रिंग आउट सम हार्डकोर फैक्ट्स रिगार्डिंग द एकेडमिक प्रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स and the role of parents in such selections. There is a prevailing trend among youngsters today for engineering and medical related fields as if they are only acceptable and decent fields to earn money and to pursue a career. This is evidenced by the fact that 36% of the secondary students prefer engineering, followed by medicine and related fields, 20%. A good number of students, 16%, aim at any degree without serious thoughts for specific field. तो जो भी हमने टेबल दे रखी थी डिस्कशन में, उसी चीज़ को बताया गया है। जो बातें मैंने आपको वर्बली समझाई है वही बातें इन्होंने डिस्कशन में लिख के समझाई हुई है। अब देखिए, मान लो आपको इसी तरह से डिस्कशन ही आगे भी दिया हुआ है। अब आगे भी आप पढ़ेंगे तो इन्हीं टेबल्स का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन में ये दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर एनी 10 क्वेश्चंस ऑफ द गिवन बिलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये अभी जो आपके क्वेश्चंस आएंगे ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर रिसर्च आर, यानी कि एक पहली बात तो ये देखना है कि इसने जेंडर डिफरेंस पे नहीं पूछा। अगर जेंडर डिफरेंस के बेसिस पे पूछा जाता तो मैं टेबल नंबर 2 पे जाती आंसर देखने के लिए। इसने क्या पूछा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है तो मैं टेबल नंबर 1 पे जाऊँगी। टेबल नंबर 1 पे देखूँगी कि रिसर्च कहाँ पे दे रखा है। देखिए नंबर 9 पे जो है आपको रिसर्च दे रखा है, रिसर्च, और रिसर्च के सामने क्या लिखा हुआ है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं। रिसर्च देखिए ऊपर से थर्ड है 1 2 3, और इसमें परसेंटेज क्या दे रखा है 1 2 3, यानी कि 0.7%। रिसर्च के सामने क्या दे रखा है 0.7%। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 0.7%। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द सिलेक्शन ऑफ साइंस इज़। अब इसने परसेंटेज किसका पूछा हुआ है, बॉयज़ का पूछा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नहीं पूछा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। परसेंटेज ऑफ बॉयज़ का जब पूछा हुआ है तो मैं टेबल नंबर 2 पे जाऊंगी। साइंस में कितने परसेंट बॉयज़ जो हैं वो पढ़ते हैं, तो मैं ये गई टेबल नंबर 2 पे, और देखिए ये साइंस के सामने दे रखा है बॉयज़ कितने पढ़ते हैं 62.3%। तो आंसर क्या होगा 62.3%, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। तो आप ये देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। डायरेक्टली आप टेबल पे जो भी उन्होंने पूछा है, जिस भी टेबल में आपको देखना है कि कौन से टेबल पे जाना, और उसी के सामने आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, उसी को देख के आपको आंसर्स टिक करने हैं। अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन फॉर चूजिंग एकेडमिक्स इज़ ऑफ। सब मेजर मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है। मैंने वैसे डिस्कशन में आपको बताया था कि पेरेंट्स का होता है। अब देखिए इसमें आप देखोगे इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है, तो वो टेबल नंबर 3 है जो हमें इन्फ्लुएंस बता रही है। तो अब इसमें क्या है, मैं ये देखूँगी रैंक ऑर्डर सबसे हाईएस्ट किसका है, हाईएस्ट रैंक ऑर्डर किसका है, जिसको बच्चे सबसे ज़्यादा किसको पूछते हैं, तो पेरेंट्स का दे रखा है नंबर 1, पेरेंट्स रैंक ऑर्डर 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, इसका आंसर हो जाएगा सी का पेरेंट्स। फिर डी, अकॉर्डिंग टू द केस स्टडीज एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। Second, students are counseled on the basis of aptitude and interaction. Number 3 are not given any consideration. Number 4 are given equal importance than pursuing a career that pays well. तो एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। वैसे तो अगर आप डिस्कशन पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है कि एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को इतना पूछा नहीं जा रहा। देखिए कहीं पे भी, एक तो टेबल में आपको कहीं पे भी नहीं दिखाया हुआ है, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट की बातें तो की ही नहीं गई है। ये देखा है कि पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं, चॉइस या भाई बहन करते हैं। तो अगर आप डिस्कशन पढ़ोगे तो डिस्कशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि जैसे पेज नंबर 45 के एंड में देखो, ये लाइन देखो कि अ गुड नंबर ऑफ
people aim at any degree without serious thought for any specific fields. The study results clearly, अब ये देखो ये important है, the study results clearly indicate that the evidence based concept that aptitude and interest plays a vital role in the success and failure of future profession is not considered by students. यानी कि students एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का थर्ड पार्ट, आर नॉट गिवन एनी कंसिडरेशन। फिर देखो ई पार्ट दे रखा है कि इंजीनियरिंग इज़ द प्रिवेलिंग ट्रेंड बिकॉज, इंजीनियरिंग प्रिवेल क्यों कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 36% ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग। अब देखो फर्स्ट टेबल में जो इंजीनियरिंग है उसका रैंक ऑर्डर नंबर 1 दे रखा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि परसेंटेज उसका हाईएस्ट है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग। तो मैं क्या बोलूँगी, बिकॉज 36% स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग। तो देखो क्या है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कैसे देखने हैं, आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको रेलिवेंट टेबल पे जाना है और उसका आंसर देखना है। आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस तरह का केस बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से स्टडी करने हैं।